ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे जो अगला चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है एनसीईआरटी का, जिसको बोलते हैं मोशन इन इस प्लेन। जो अगला चैप्टर हम लोगों को स्टूडेंट पढ़ना है मोशन इन प्लेन लिखा हुआ है, वो हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो देखें स्टूडेंट, जो मोशन इन प्लेन है ना, उसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं और उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस। तो जो मोशन इन प्लेन है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, एक तो वेक्टर एनालिसिस और दूसरा मोशन इन प्लेन। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस की, या इसी को स्टूडेंट और स्टैंडर्ड बोला जाए तो इसको बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर अलजेब्रा। चलो सोचना चालू करें कि स्टूडेंट ये वेक्टर होता क्या है। तो आप ऐसे समझें कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं अपने नॉलेज में, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी अपने नॉलेज में स्टूडेंट हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन में, जिनके मैथमेटिक्स में हम लोगों को कुछ स्पेशल, कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होता है। दैट हैव टू पर्टिकुलर condition for their mathematics. For example, suppose we have a bucket having 2 kilogram vegetable, 1 kilogram sugar, कुछ भी ऐसे रख लें तो बेटा कितना मास हो जाएगा? 2 + 3 किलोग्राम। लेकिन यदि उसी पैकेट को दो लोग, जैसे देखें उसी पैकेट को दो लोग, एक लोग इधर 12 न्यूटन फोर्स से खींचें और एक लोग स्टूडेंट 12 न्यूटन से इधर लेफ्ट खींचें, एक लोग राइट खींचें, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। तो अब आप कहोगे सर इस पे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, नेट फोर्स, जो फोर्स की वैल्यू होगी क्या स्टूडेंट 0 होगा? हाँ 0 होगा। अभी आपने कह रहा था कि इस पैकेट में जब हम लोग 2 किलोग्राम चीनी रखा एंड 2 किलोग्राम कुछ और रखा तो 4 किलोग्राम आ गया। लेकिन इसके मैथमेटिक्स में ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, इसके मैथमेटिक्स में 0 आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ गई। इसमें देखें डायरेक्शन लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बेटा हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ होते हैं, दैट वन इज कॉल्ड वेक्टर। तो हम लोग थोड़ी सी बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी को, तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी देखें, बेसिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो देखें फिजिकल क्वांटिटी किसके, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो फिजिकल क्वांटिटीज है स्टूडेंट, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक को बोलेंगे स्टूडेंट स्केलर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्केलर। और दूसरे को स्टूडेंट बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वेक्टर। क्लियर है? और बेटा एक तीसरा भी होता है, बाद में लोगों ने डिस्कस किया, तो दैट वन कॉल्ड टेंसर। आपके लेवल में बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं दी जाएगी, बट आप जाने कि फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन स्केलर और वेक्टर, थर्ड वन टेंसर क्वांटिटी। ये 3 क्वांटिटी 3 पार्ट में होते हैं। कौन? वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से? स्केलर, टेंसर और वेक्टर। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं कि किसको क्या बोला जाएगा, तो समझें।
कि विच वन स्केलर क्वांटिटी, तो स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी विच हैव अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट? सो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ पर्टिकुलर magnitude and a particular unit are called scalar quantity and no need of direction to represent it। मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को स्टूडेंट हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे? ओनली हैव magnitude no need direction, no need of डायरेक्शन। स्टूडेंट देखें वेक्टर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट देख लें। क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे मास हो गया, डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डिस्टेंस। और क्या ले लेगा स्टूडेंट? एनर्जी, ETC। all those quantity which have only magnitude and no need of direction is called scalar quantity। क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी, जो भी ऐसे ETC। और दूसरा स्टूडेंट देखें वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ इनका मैग्नीट्यूड होगा, और इनकी जो मैथमेटिक्स होती है पर्टिकुलर रूल डिपेंडेंस होता है, जिसको बोला जाता है स्टूडेंट वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉ बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो लिखेंगे कि दोज क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, और क्या होता है? एंड होल्ड्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ये वेक्टर एडिशन को यदि होल्ड कर रहा है तभी ये क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल में स्टूडेंट देख लें आप, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फोर्स, ETC। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? ओके देखें स्टूडेंट, तीसरा जो है आपको, जो तीसरा पढ़ने स्टूडेंट, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेंसर बोलते हैं। टेंसर क्या हो जाएगा? इसके पास स्टूडेंट ऐसे समझें कि जितने भी टेंसर क्वांटिटी होते हैं वो देखने में वेक्टर जैसे लगते हैं। देखने में क्या लगते हैं? वेक्टर लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर लॉ को होल्ड नहीं करते हैं। देखने में इसके पास डायरेक्शन होगा, देखने में इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, बट ये लॉ वेक्टर एडिशन को होल्ड नहीं करते। इनकी मैथमेटिक्स जनरल अलजेब्रा वाली मैथमेटिक्स होती है।
इसलिए ये क्या कहलाते हैं, टेंसर क्वांटिटी। और क्या स्टूडेंट, इनके जो डायरेक्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो फिक्स डायरेक्शन, वी कैन नॉट चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। एग्जांपल देखें, जैसे क्या डिफिनीशन क्या हो जाएगी टेंसर की, विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है स्टूडेंट और डायरेक्शन भी है, बट डज नॉट होल्ड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और क्या खासियत होती है, इट हैव फिक्स डायरेक्शन। इनके स्टूडेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चलें इधर हम लिख देते हैं और टेंसर के बारे में, मोर अबाउट टेंसर। टेंसर की एक और खासियत होती है स्टूडेंट, एक खासियत होती है द डायरेक्शन ऑफ टेंसर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ टेंसर रिमेन इनवेरिएंट। क्या होगा स्टूडेंट, रिमेन इन वेरिएंट। इनवेरिएंट मीन्स बेटा कि जिसका डायरेक्शन बदले ना, ये बदलने वाले नहीं है, इसके डायरेक्शन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, in all frame of reference, इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनके डायरेक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे ले लें हम लोग, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या बदलता है बेटा, हमेशा इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, चाहे आप अर्थ पे देखें या कहीं भी जाएं, चाहे किसी भी चीज़ में देखें स्टूडेंट, जो करंट का डायरेक्शन होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है स्टूडेंट, करंट हो गया ना। दूसरा एग्जाम्पल आप स्टूडेंट टाइम ले लो। टाइम के पास सबको होगी सर, टाइम के पास डायरेक्शन कहाँ होता है, टाइम के पास स्टूडेंट डायरेक्शन होता है, ये हमेशा पास्ट से प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता है। टाइम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट में आया, प्रेजेंट से फ्यूचर में गया, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। और क्या देखे बेटा, प्रेशर का क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है स्टूडेंट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा स्टूडेंट। जब भी प्रेशर की बात करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये टेंसर हो गया, ये इनवेरिएंट है, हम आप इसके डायरेक्शन नहीं बदल सकते। इट डज नॉट होल्ड द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए आप नोट करिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं।
तो हो गया स्टूडेंट, रेज करें, देखें। चलिए स्टूडेंट देखें, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि वेक्टर क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर हम लोगों को समझ में आ गया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स एंड वेक्टर के टाइप्स देखा जाए तो बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात किया जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं स्टूडेंट देखें, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं इनके ऊपर एक एरो लगा के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सपोज कि एक क्वांटिटी है ए जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए क्या है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको वेक्टर पढ़ने के लिए, वेक्टर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। अब ए जो कहलाएगा, ये कहलाएगा वेक्टर ए। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए कहलाएगा। क्या रीड करेंगे इसको स्टूडेंट, वेक्टर ए। क्लियर। अब मान लो कि बेटा एक वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी है, ऐसे समझें कि एक वेलोसिटी है v = 30 मीटर पर सेकेंड। एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। कैसा लिखा है स्टूडेंट, ये लिखा है टूवर्ड्स ईस्ट। तो अब इसको वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, इस पर एक एरो लगा देंगे। तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर v = 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको ग्राफ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते, एक लेंथ ड्रा कर लेंगे। वो लेंथ कुछ भी मैग्नीट्यूड के आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी मैग्नीट्यूड लेंगे स्टूडेंट वो डिफाइन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे हम देखें यहाँ लिखा है ना कि टूवर्ड्स ईस्ट, और कितना है स्टूडेंट 30 मीटर। तो हम लोग यहाँ एक यूनिट स्केल चूज कर लें कि लेट 10 मीटर पर सेकेंड = 1 सेंटीमीटर। लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब देखें 1 सेंटीमीटर इन ईस्ट, सो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी v = कितना आ जाएगा, क्या 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इन ईस्ट। देखें हमने 10 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर लेंथ से मान लिया है, सपोज कर लिया है। तो जब बेटा 30 लेंगे तो 10 में 1 सेंटीमीटर, तो 30 में कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। किधर, ईस्ट। तो अब देखें हम लोग यहाँ बना लें, ये अपना बेटा ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, टूवर्ड द राइट ईस्ट एंड टूवर्ड द लेफ्ट वेस्ट। गॉट इट स्टूडेंट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सो वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर v = 3 सेंटीमीटर का एक एरो खींच देंगे। ये जो 3 सेंटीमीटर लेंथ का होगा यही क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर v कितना 30 मीटर पर सेकेंड। देखें इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में है ना एरो। ये एरो क्या बताएगा स्टूडेंट, ये एरो बताएगा डायरेक्शन, क्या बताएगा, और ये लेंथ क्या बताएगा, ये लेंथ आपका बताएगा
मैग्नीट्यूड, क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत? अब देखें, मान लो दो वेक्टर हों, ऐसे समझे कि दो वेलोसिटी को हमको रिप्रेजेंट करना है। वेलोसिटी v1 कितना है स्टूडेंट? देखें वेलोसिटी v1 है 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ध्यान से सुने। दूसरा है v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, दोनों एक ही डायरेक्शन में। वेक्टोरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वैसे ही बेटा कि 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्टूडेंट। सो क्या हो जाएगा, v1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? v1 रिप्रेजेंट करेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इन ईस्ट हो गया कि नहीं हो गया? देखें ईस्ट के डायरेक्शन में। और दूसरा v2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? v2 रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया, ईस्ट में हो गया। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको समझें, नोट करें। अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ